नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड की रोजगार नीति उद्योग के लिए अवरोध नहीं बल्कि जबरदस्त अवसर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज उनका राज्य निवेशकों को जबरदस्त अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह समय भूल जाएं जबकि राज्य का नेतृत्व खान और खनिज से आगे नहीं सोचता था। झारखंड के मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि अब राज्य भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने 15 साल की रूपरेखा बनाई है जिसके तहत निवेशकों के पास अवसरों के दोहन के जबरदस्त अवसर है। सोरेन ने कहा कि राज्य की रोजगार आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अधिक नौकरियां उपलब्ध कराने की योजना उद्योगों के लिए कभी अवरोध नहीं बनेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा भत्ता नहीं मिलने से टाटा नगर के 200 रेल कर्मियों में आक्रोश। टाटा नगर रेलवे के विभागों में करीब 200 कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता नहीं मिला है। इससे कैरेज, मैन यार्ड, वॉशिंग लाइन, लॉन्ड्री एंड अन्य विभागों के ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारी आक्रोशित हैं। सूचना के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा भत्ता की राशि का भुगतान सभी को एक साथ नहीं हुआ। इधर शिक्षा भत्ता नहीं मिलने से नाराज रेलकर्मी चक्रधरपुर मुख्यालय में ज्वाइंट अपील करने की तैयारी में है, क्योंकि विभाग स्तर पर शिक्षा भत्ता का भुगतान नहीं होने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे शिक्षा भत्ता से वंचित रेलकर्मी हर विभागों में घूम कर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के युवाओं में टीका को लेकर उत्साह कम। 66% लोगों ने नहीं लगवाया है टीका। इस आयु वर्ग को सबसे ज्यादा खतरा। झारखंड में 66% युवाओं को अभी तक कोरोना टीका का एक भी डोज नहीं लग सका है। राज्य में 1,57,34,635 18 से 44 साल युवाओं को कोरोना टीका का पहला डोज देने का लक्ष्य रखा गया है, पर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 29 अगस्त तक सिर्फ 53,87,894 को ही टीका का पहला डोज लग सका है। यह लक्ष्य का 34% ही है। ऐसे में तीसरी लहर में इस आयु वर्ग के लोगों को खतरा हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने राज्यों को अब तक पहुंचाई टीकों की 63 करोड़ से ज्यादा खुराकें। केंद्र सरकार ने अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस टीके की 63,009 करोड़ से अधिक खुराकों की आपूर्ति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि टीकों की यह आपूर्ति मुफ्त और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के तहत की गई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि 21,76,930 खुराकें पाइपलाइन में है जो जल्द ही पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान की रफ्तार को पूरे देश में बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वीं पास है या फिर 12वीं में छोड़ दी है पढ़ाई फिर भी मिलेगी नौकरी। यदि आप सिर्फ 8वीं पास है या फिर 12वीं में पढ़ाई छोड़ दी है तो भी आप रोजगार पा सकते हैं। केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जिसके जरिए आसानी से न केवल रोजगार पा सकते हैं बल्कि पूंजी के लिए सरकार से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। मनरेगा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेरोजगारों को यहां रोजगार मुहैया करा रहे हैं। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि जैसी कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं 8वीं पास से लेकर 12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बिजली बिल के बकायादारों का कनेक्शन काटने का चल रहा अभियान। बनाई गई नई टीमें। अगर आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो फौरन जमा कर दीजिए, वरना आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली का बिल नहीं जमा करने वालों के खिलाफ बिजली विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को फिर बिजली बकायादारों के कनेक्शन काटे गए हैं। अभियान को शुरू करने के लिए सभी सेशन में 22 राजस्व वसूली गैंग बनाए गए हैं। यह राजस्व वसूली गैंग ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं जिन्होंने 6 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है और जिनके ऊपर 10,000 रुपए से ज्यादा का बकाया है। राजस्व वसूली गैंग उनके घरों या प्रतिष्ठानों पर जाकर बिल जमा करने को कहेंगे। अगर संबंधित व्यक्ति बिल जमा नहीं करता है तो फिर उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। बोले उनके लिए आदिवासी केवल वोट पाने का साधन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सोमवार को कहा कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के लिए आदिवासी हित का दिखावा केवल वोट पाने का साधन है। श्री दास ने सोमवार को कहा कि चाहे संथाल हुल के महानायक सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का मामला हो या रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत का मामला, दोनों मामले ने हेमंत सोरेन सरकार के आदिवासी हितैषी होने की पोल खोलकर रख दी है। हेमंत सरकार द्वारा रामेश्वर मुर्मू की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने के लिए अनुशंसा करने का दावा पिछले वर्ष सितंबर में ही किया गया था, लेकिन जांच का आदेश आज तक फाइल से बाहर नहीं निकल सका है।
अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल व खाद्य सामग्री में लगी महंगाई के खिलाफ झामुमो 1 तारीख को करेगी आंदोलन। शिबू आर्मी के संस्थापक सह झामुमो नेता मदन राम के आवासीय कार्यालय डिगवाडीह में सोमवार को बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला सचिव पवन महतो एवं विशिष्ट अतिथि झामुमो केंद्रीय सदस्य जग्गू महतो उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता इम्तियाज अहमद तथा संचालन आदित्य नारायण राव ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 सितंबर को केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में जनता पर हो रही महंगाई की मार को देखते हुए पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ एवं अन्य वस्तुओं पर अधिक मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन झरिया अंचलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों को मिलेगा बैक डेट से प्रिंसिपल में प्रमोशन, ग्रेड 4 का रास्ता भी साफ। झारखंड के शिक्षकों को बैक डेट से प्रमोशन मिलेगा, साथ ही ग्रेड 4 देने का भी रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसे लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के शिक्षा सचिव के साथ 18 अगस्त को निर्यातक वार्ता हुई थी। संघ के प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर के मांग पत्र को शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और आदेश पत्र निर्गत किया। अब जिला स्तर पर शीघ्र प्रोन्नति मिली तो सभी 237 मध्य विद्यालयों में पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक सहित 421 पद पर कला, भाषा, विज्ञान के विशेष शिक्षक पदस्थापित होंगे। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इस निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक 10वीं 12वीं के पास असंतुष्ट छात्रों ने अब विशेष परीक्षा में बैठने से कर दिया इनकार। जाने बड़ी वजह, कोरोना के कारण इस वर्ष मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं हुई। विद्यार्थियों का रिजल्ट कक्षा 9 से 11वीं के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया गया। ऐसे में वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा में पास तो हुए पर अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया था। लेकिन एक भी विद्यार्थी ने विशेष परीक्षा के लिए आवेदन जमा नहीं किया। जैक के अनुसार विशेष परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था, पर वे उनकी ओर से यह जानकारी दी गई कि वे परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,33,571 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया था। उनमें से 4,15,924 परीक्षार्थी सफल हुए। मैट्रिक का रिजल्ट 95.93% रहा। वहीं इंटरमीडिएट साइंस में 86.89%, कॉमर्स में 90.33% एवं आर्ट्स में 90.71% विद्यार्थी सफल हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदान में कटौती से घटी रुचि। लाभुकों ने गाय लेने से किया इनकार, कही ये बात। झारखंड सरकार की ओर से अनुदान की राशि में कटौती किए जाने एवं संवेदकों से ही खरीदने की पाबंदी के बाद गवी विकास विभाग की योजना का लाभ लेने के प्रति लोगों की रुचि घट गई है, जबकि पहले इसका लाभ लेने के लिए युवाओं के बीच होड़ मची रहती थी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में पहले 2 गायों के लिए 90% तक अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब अनुदान की राशि घटाते हुए 50% तक कर दी गई है। इसी तरह की स्थिति 5 गाय व 10 गाय की खरीद पर भी है। इन दोनों योजनाओं के लिए पहले 50% तक का अनुदान मिला करता था, लेकिन अब इसमें भी कटौती करते हुए 25% अनुदान की राशि कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाय पालने वाले किसानों की बढ़ेगी कमाई। दूध पर 1 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देगी सरकार। झारखंड सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें कृषि के अलावा कृषि से जुड़े अन्य कार्यों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दूध उत्पादक किसानों को भी सरकार राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके तहत दूध उत्पादक किसानों को अब सरकार की तरफ से 1 रुपए प्रति लीटर के दर से सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब किसानों को अब प्रति लीटर 1 रुपए की कमाई अधिक होगी। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो किसी भी दुग्ध उत्पादक फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 310 चालकों का लाइसेंस रद्द, 4 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। लापरवाह वाहन चालकों के लिए खुट्टी जिला परिवहन विभाग आफत बनकर सामने आ रही है। यातायात नियम तोड़ने पर अब वाहन चालकों से सिर्फ अब जुर्माना ही नहीं लिया जा रहा है, बल्कि वैसे वाहन चालकों पर विभाग शिकंजा भी कस रहा है। ऐसे लापरवाह वाहन चालकों से विभाग जुर्माना तो वसूल ही रही है, चालकों का लाइसेंस भी निलंबित कर रही है। कोरोना काल में भी खुट्टी जिला परिवहन विभाग नियमों का अनुपालन करने में कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। नियमों को ताक पर रखने वाले वाहन चालकों को यहां दंडा स्वरूप अपना लाइसेंस भी गंवाना पड़ रहा है। ऐसे में इस वर्ष यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जिला परिवहन विभाग द्वारा 310 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार ने की तैयारी। सीएमओ ने दी जानकारी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कई अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करा दी गई है। रांची के सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि हमने पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट और नियोनेटिव इंसेंटिव केयर यूनिट वार्ड बनाए हैं। हमारे पास PICU वार्ड में 27, ICU और 24 NDU बेड हैं। यदि आवश्यक हो तो हम NICU वार्ड के रूप में 16 बेड वाली विशेष नवजात देखभाल इकाई का उपयोग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे पास वयस्कों के लिए 50 बिस्तरों वाला ICU है। 250 सामान्य बेड भी हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कोविड वार्ड में बदला जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में इस बार भी सादगी से ही मनेगी दुर्गा पूजा। पूजा कमेटी ने लिया निर्णय। कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। सरकार भी कोरोना नियमों में ढील देने के मूड में नहीं है, लिहाजा इसका असर पर्व त्योहार पर पड़ना स्वाभाविक है। इस बार 11 से 15 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मनेगी, जिसमें अब लगभग 1 माह का ही समय रह गया है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार भी सादगी से ही दुर्गा पूजा मनेगी। काशी डी के ठाकुर प्यारा सिंह, धुरंधर सिंह, दुर्गा पूजा समिति के अभय सिंह ने कहा कि हमने 2 माह पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार सादगी से दुर्गा पूजा होगी। कोई मेला जुलूस प्रदर्शन नहीं होगा। पूजा पूरे विधि विधान से करेंगे, लेकिन भव्य पंडाल और लाइटिंग नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति में भीड़ नहीं लगने देंगे। कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में मेले से घर लौट रही किशोरी के साथ 10 लड़कों ने किया गैंगरेप। झारखंड के दुमका में 14 साल की नाबालिग लड़की से दरिंदगी की घटना सामने आई है। 10 लड़के रात भर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम देते रहे। घटना 10 दिन पहले की है। किशोरी मेला देखने गई थी। घटना मसलिया थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने इस सिलसिले में रविवार को पुलिस में केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि वो अपनी सहेली के साथ मेला देखने माहौल बोना गाँव गई थी। वहाँ से रात के 9 बजे सहेली के साथ घर वापस लौट रही थी। साथ में गाँव के और कुछ लोग भी थे। जोघोडीएस गांव पहुंचने पर देखा कि 8 से 10 लड़का का झुंड उसका पीछा कर रहे हैं। इस दौरान सहेली गांव वालों से बात करते हुए थोड़ी आगे निकल गई और उसे अकेले देख पीछे से आ रहे लड़कों ने पीड़िता को पकड़ लिया और जंगल की ओर लेकर चले गए। फिर पास के एक खुले मैदान में ले जाकर आरोपियों ने रात भर उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में पीड़िता को धमकी देते हुए कि घटना के बारे में किसी को बताने पर वे लोग उसे जान से मार देंगे और पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे और परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर आरोपियों ने जाने दिया। डरी सहमी किशोरी सुबह अपने घर पहुंची। घर में घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन जब उसकी तकलीफ बढ़ने लगी और तबीयत खराब होने लगी, तब किशोरी ने घटना की जानकारी अपने बहन को दी। बहन ने सारी बात परिवार वालों को बताया। परिवार वालों ने पीड़िता के साथ थाना पहुंचकर गैंगरेप का केस दर्ज कराया।